सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। आज की स्थिति ऐसा है कि बेरोजगारी के अभाव में नौजवान लोग आत्महत्या कर रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। खो चुके लोग, मिल नहीं रहे थे वो सभी लोग, खोज खोज करके हमने नौकरी दिया, उसमें भी एक आदमी बेचारा नहीं मिल पाया। एक परिवार वो भी नहीं मिल पाया, उसका नौकरी अभी भी रखा हुआ। दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। तो देखा आप लोगों ने जो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन किस तरीके का बयान दे रहे हैं, और यही कारण है कि वो आज ट्रोल भी हो रहे हैं। और आज सुबह से ही विद्यार्थी लगातार ट्विटर पर घेरे हुए हैं मुख्यमंत्री को। यहाँ पर देखिए, झारखंड के युवाओं ने झारखंड बेरोजगार दिवस की घोषणा की है। युवा साथियों के आंदोलन को समर्थन है युवा विरोधी हेमंत सरकार। और असल में आज जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन पर पूरा कबाड़ा कर विद्यार्थियों ने, और विद्यार्थी अपने अपने तरीके से बेरोजगार दिवस ये यहाँ पर मना रहे हैं सोशल मीडिया में। युवा विरोधी हेमंत सरकार झारखंड। मैं बताऊं आप लोगों को कारण क्या है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही झारखंड, जबकि यूपी से भी ज्यादा जो खराब स्थिति है वो झारखंड के छात्रों की है। आपको बता दूं उदाहरण के रूप में, जब से टीईटी शुरू हुआ 2009-10 से, उसके बाद से केवल झारखंड में 2 बार टीईटी हुआ है। झारखंड टीईटी तीसरी बार अभी आवेदन चल रहे हैं। पता नहीं भर्ती की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी तरीके 9 साल से जो भर्तियां हैं वो फंसी हुई हैं झारखंड में भी। ये देखिए 6.5 लाख का भर्ती 2025 भर्ती, और ये बात हो रही है ये जेएसएससी सीजीएल की यहाँ से आती है झारखंड से, और 9 साल से अभी तक इन विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई। और यही कारण है कि विद्यार्थी आज ट्विटर पर एक से एक, देखिए यहाँ पर ये किस तरीके के पोस्टर वायरल कर रहे हैं। हेमंत जी, दाढ़ी नहीं, रोजगार बढ़ाइए, 10 अगस्त झारखंड बेरोजगार दिवस। और ये 43,000 ट्वीट, तो ये तो पुराना स्क्रीनशॉट है लगभग 1 बजे का। युवा विरोधी हेमंत सरकार झारखंड बेरोजगार दिवस। और ये देखिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका बयान, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर भर्ती नहीं देनी है तो सीएम योगी नहीं बोल रहे हैं प्राइमरी की वैकेंसी के बारे में, या कुछ इस तरीके का नहीं बोलते हैं। जो करना होता है वही बोलते हैं। और लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो झारखंड के सीएम है वो बड़े बड़े वादे करते हैं, आए दिन पेपर के माध्यम से खुद बयान देते हैं, अधिकारी नहीं खुद बयान देते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी है, उन्होंने ये पोस्ट किया है ट्विटर पर, और लिखा है इनका पहले का, सरकार की इच्छा शक्ति रहे तो तुरंत करीब 20 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है झारखंड में। ये देखिए, और ये चुनाव के पहले इन्होंने कहा था हमारी सरकार अपने पहले 1 वर्ष में ये सारे सरकारी पद भरेगी। और यही कारण था कि जो वहाँ के छात्र हैं उन्होंने भाजपा को उखाड़ फेंका और झारखंड में इनकी सरकार बनवा दिया। और उसके बाद से तो पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है बिल्कुल ठप हो गई हैं, और आज छात्र सड़कों में है। जो भी झारखंड के विद्यार्थी हैं वो सभी इस बात को जानते हैं। एक कैलेंडर जारी किया है, और कैलेंडर जारी किया है कि सीजीएल के छात्र जो कई वर्षों से पीड़ित हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किस प्रकार हमें इस राज्य में न्याय मिल सके। जेएसएससी पूरी तरह से झारखंड स्टेट सुसाइड कमीशन बन चुका है। आज लगभग 6.5 लाख लोग जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में भाग लेने के लिए फॉर्म भर चुके हैं, और एक बार नहीं, बार बार ये राज्य सरकार फॉर्म भरवा रही है और कैलेंडर पे कैलेंडर जारी कर रही है। जेएसएससी पूरी तरह से तारीख पे तारीख वाली जो पबजी गेम होता है उसको खेलने का काम कर रही है। इस राज्य के युवा हताश निराश है। हम देखेंगे कि 2 साल में लगभग 6 बार कैलेंडर जारी जेएसएससी ने किया है, और 3 बार इस सरकार ने अभी तक छात्रों से फॉर्म भराया है। 28 जनवरी 2024 को इस प्रदेश में पेपर लीक की घटना होती है, और छात्र के आंदोलन करने के बाद वो परीक्षा रद्द किया जाता है। और जब परीक्षा रद्द होती है उसके बाद इन लोग एक नया कैलेंडर जारी करते हैं। कैलेंडर इन लोग जारी करते हैं कि अगस्त माह में हम सीजीएल की परीक्षा आयोजित करेंगे। लेकिन अगस्त माह में जब आता है तो सरकार एक और लॉलीपॉप देने का युवाओं को काम करती है, छात्रों को काम करती है कि अब हम ये परीक्षा अक्टूबर में आयोजित करेंगे। और सरकार किस प्रकार से पूरे आप सिस्टम को समझेंगे, पूरे क्रोनोलॉजी को समझेंगे, तो सरकार तारीख पर तारीख देने का काम कर रही है और कैलेंडर पे कैलेंडर जारी करने का काम कर रही है। लगातार छात्र ट्विटर का आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी संभावित तिथि नहीं बता पा रही है। सरकार बार बार एक तिथि जारी करती है और युवाओं को लॉलीपॉप देने का काम करती है। हम मांग करते हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल के जो 6.5
ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार जो है एक परीक्षा है उसके बार बार नई डेट घोषित की जा रही है। इस बार जो कैलेंडर जारी हुआ है बताते हैं कि एसएससी सीजीएल में डेट भी घोषित नहीं की गई है और उसकी जो परीक्षा है वो फिर से एक बार टाल दी गई है। यानी कि परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं और बार बार कैलेंडर जारी हो रहे हैं। इसलिए एक भर्ती की बात नहीं है, बहुत सारी भर्तियों की बात। और वोट पाने के लिए बरगलाने वाले सारे बयान इनकी तरफ से दिए जाते रहे, पहले भी दिए जाते थे, अभी भी। देखिए पहले क्या कहा गया था कि 20 लाख नौकरियां ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी जा सकती हैं, जब सत्ता में नहीं थे। और ये भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अपने पहले 1 वर्ष में सारे पद भरेगी और 100% नौकरियां झारखंडियों को ही मिलेंगी, झारखंड के लोगों को। इससे झारखंड के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं ना, क्षेत्र की राजनीति करना, जाति की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, इससे लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। इनका एक और ट्वीट है दूसरा जो आज वायरल हो रहा है कि सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। कोई भर्ती नहीं हुई, एक भर्ती नहीं हुई झारखंड में। और देखिए इनके बड़बोलेपन की वजह से विद्यार्थी इतने नाराज हैं। ये देखिए एक हर परिवार को देंगे 1 लाख रुपए, फार्मूला तैयार है हेमंत सरकार। पहले चुनाव की 2019 में सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। और ये जो ट्वीट है अभी 1,17,000 से ज्यादा हो चुकी है। ये देखिए, तो फिलहाल मैंने इन छात्रों के समर्थन में मैंने ट्वीट कर दिया है। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए, विद्यार्थी जीवन की बात है, तो आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं। और कहने का मतलब यही है कि जितनी भी सरकारें हैं बस वो केवल अपना हित चाहती हैं, उनको सत्ता बस मिलना चाहिए और कोई भी विद्यार्थी हित, छात्र हितों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और सरकारी नौकरियों के जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने में सभी सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सारी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो जिस तरीके से अन्य मुद्दे उठाती है उसी तरीके से जो रोजगार का मुद्दा है वो उठाए और उनको भरने की वास्तव में कोशिश करे। हाँ, थोड़ा सा इस बार हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार की सरकार ने वास्तव में कुछ अभियान चलाया था, रोजगार वहां पर मुद्दा बना था। तेजस्वी यादव और जमीन की मिलकर के सरकार बनी थी, उसके बाद उसके पहले अगर भर्तियां हो गई होती तो इतने पद रिक्त क्यों होते। तो उस थोड़ा सा बिहार में जरूर रोजगार को मुद्दा बनाया और भरने की कोशिश की गई। इसके अलावा तो कभी भी ऐसा नहीं रहा। सारी की सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, छात्र हितों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और जबकि राजनीतिक पार्टियों को उखाड़ने में और बनाने में सबसे बड़ा अगर हाथ होता है तो वो छात्रों का ही होता है, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो। और ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ये बरगलाती भी अपने भाषणों में हैं केवल युवाओं की बात करेंगी, केवल बात के अलावा कुछ नहीं करती हैं। और जहाँ इनका काम निकल जाता है तो सारी चीज़ें फिर से खत्म हो जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो ट्वीट भी कर सकते हैं या ट्विटर पर मुझको फॉलो भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।